Hello students. Today we are talking lesson 16 about lesson 16 books our best friends. आज हम लोग लेसन 16 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। किताब है हमारी सच्ची दोस्त। ये जो पोयम है वो एलिनोर फर्जीन की लिखी हुई है। बहुत अच्छी पोयम जो किताबों के बारे में है। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? लिस्ट एट लीस्ट 2 बुक्स दैट यू हैव रीड रिसेंटली। 2 किताबें जो अभी अभी तत्काल में, रिसेंटली माने तत्काल में, अभी आपने पढ़ी हो। What words of wonder are our books? What words of wonder are our books? Words संसार, दुनिया, wonder आश्चर्य। तो हम कह सकते हैं What words of wonder are our books? क्या आश्चर्य की दुनिया हमारी किताबें हैं। हमारी जो किताबें हैं क्या आश्चर्य की दुनिया है? क्या हमारी किताबें आश्चर्य की दुनिया है? एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स। यदि कोई उसे खोलता है, ओपन्स माने खोलता है, देम माने उन्हें, एंड लुक्स तो देखता है। क्या देखता है? न्यू आइडियाज़ एंड पीपुल राइज। नए नए विचार, आइडिया माने विचार, नए नए विचार, एंड पीपुल राइज, और नए नए लोग हमारे दिमाग में आते हैं। इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज़। यहाँ पर फैंसीज का मतलब होता है उनकी हम कल्पना करते हैं और अपनी आँखों में उन्हें देखते हैं। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे। वह कमरा, रूम माने जिसमें हम किताबें पढ़ रहे होते हैं बैठ के। द रूम्स वी सिट इन मेल्ट्स अवे। जिस कमरे में बैठकर हम पढ़ रहे होते हैं, इन मेल्ट्स अवे, वह पिघल जाता है। माने उससे हम वहाँ पर वो कमरा माने पिघल के, मैंने अब उस कमरे का कोई अस्तित्व नहीं रहता। एंड वी फाइंड अवर सेल्फ एट प्ले विथ समवन हु बिफोर द एंड, और एंड वी फाइंड अवर सेल्फ, और हम पाते हैं अवर सेल्फ मैंने अपने आप को, एट प्ले विथ समवन, किसी के साथ खेलते हुए। प्ले विथ समवन, प्ले माने खेलना, विथ समवन किसी के साथ, हु बिफोर द एंड, जो हु किसी के साथ खेलते हुए पाते हैं, बिफोर द एंड समाप्त होने से पहले। एंड मैंने समाप्त और बिफोर मैंने पहले। कब तक? जब तक वो पार्ट समाप्त नहीं हो जाता। मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड। और वो मित्र कैसा होता है? हमारा चुना हुआ। वह ऐसा मित्र होता है जिसे हमने चुना है। तो कहने का मतलब ये है कि किताबें, हम किसी ऐसे मित्र को चाहते हैं, किसी ऐसे मित्र से बातें करते हैं जिसे हम चाहते हैं। जो मित्र हमने बनाया है उसके साथ खेलना, उसके साथ रहना हमें कितना पसंद है। तो सेम वही बात यहाँ पर एलिनोर फर्जीन ने लिखी है कि वी फाइंड आवर सेल्फ एट प्ले विथ समवन हु बिफोर द एंड, मैंने समाप्ति से पहले हम किसी एक ऐसे मित्र के साथ रहते हैं, खेलते हैं। मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड, जो हमारा चुना हुआ मित्र होता है। और वी सेल अलॉन्ग द पेज, या और वी सेल अलॉन्ग द पेज, या हम स्मूथली माने आसानी से उन पेजों के साथ, उन पन्नों के साथ बढ़ते जाते हैं। टू समवन अदर लैंड और एज, टू सम अदर लैंड और एज, किसी दूसरी लैंड यानी दूसरी जगह, और एज या किसी दूसरी उम्र में। माने अगर बूढ़ा होगा तो वो अपनी किसी दूसरी उम्र में चला जाएगा, जवान होगा तो वो किसी दूसरी उम्र में चला जाएगा। माने किताबों के साथ हमारे अब ज़मीन का, माने किसी और दुनिया का, और किसी और उम्र में व्यक्ति चला जाता है। वो सब बाउंड्री तोड़कर माने किताबों के पन्नों के साथ वो किसी और दुनिया में और किसी और एज में, माने उम्र में आदमी चला जाता है। हियर इज़ अवर बॉडी इन द चेयर।
उस कुर्सी पर जिस पर बैठकर हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर सिर्फ हमारा बॉडी माने शरीर होता है, बट आवर माइंड इज आउट देयर। लेकिन हमारा जो दिमाग होता है वो वहाँ से बाहर निकल गया होता है। ईच बुक इज़ ए मैजिक बॉक्स। मैजिक माने होता है जादू। हर एक किताब एक जादू का डिब्बा है। बॉक्स माने डिब्बा। विच विथ ए टच ए चाइल्ड अनलॉक, जिसे हर एक बच्चा छू कर खोल सकता है। जिसे हर एक बच्चा छू कर खोल सकता है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, और उसके दोनों बाहरी आवरणों के बीच में, आउटसाइड कवर्स माने पहला पेज और अंतिम पेज के बीच में, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। किताबें अपने प्रेमियों के लिए, जो उन्हें पसंद करते हैं उनके लिए, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स, किताबें सब कुछ संजोए रखती हैं। किताबों में सब कुछ आप पाएंगे, बशर्ते आपको उससे प्रेम होना चाहिए। वाह। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली मैंने मौखिक रूप से हमें आंसर देना है कि व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। क्या आश्चर्य की दुनिया हमारी किताबें हैं। व्हाट आर द बुक्स कंपेयर टू। किताबों की तुलना हम किन से कर सकते हैं। कंपेयर्ड मैंने तुलना करना। हम किताबों की तुलना किस से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाट आर द बुक्स कंपेयर टू, किताबों की तुलना किससे की गई है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना है। इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट इन स्पेस प्रोवाइडेड, जो जगह दी गई है उसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। रीडिंग बुक्स इज बोरिंग, किताबें पढ़ना बोरिंग होता है। किताबें पढ़ना मज़ेदार नहीं होता। बुक्स टेल अस नथिंग न्यू, किताबें हम लोग को कुछ भी नया नहीं बताती। बुक्स टेल अस अबाउट फार अवे प्लेसेस, किताबें हम लोग को दूसरे स्थानों के बारे में नहीं बताती। बुक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम गॉन बाई, जो समय बीत गया है उसके बारे में किताबें कुछ नहीं बताती। बुक्स हेल्प्स अस इमेजिन अबाउट द पीपल वी हैव नेवर मेट, किताबें उन व्यक्तियों उन व्यक्तियों के बारे में, अबाउट द पीपल वी हैव नेवर मेट, उन व्यक्तियों के बारे में नहीं बताती, उन व्यक्तियों के बारे में बताती हैं, उन व्यक्तियों को इमेजिन मैंने सोचने में हमारी सहायता करती हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले। ट्रू फॉल्स इसमें लिख सकते हैं। द लाइन द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे मीन्स दैट, वह लाइन द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, इसका मेन मीन्स दैट, उसका अर्थ है देयर इज आइस इन द रूम दैट इट्स स्टार्ट्स मेल्टिंग, मैंने उस कमरे में बर्फ़ रखी हुई है जो अब पिघलना शुरू हो गई है। वी फॉरगेट दैट वी आर सिटिंग इन द रूम, हम भूल जाते हैं कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं। तीसरा है द रूम इज़ ब्रोकन डाउन, जो रूम है वो टूट कर गिर जाता है। द रूम वी आर सिटिंग इन इज़ मेड ऑफ आइस, वह कमरा जिसमें हम बैठे थे वह बर्फ़ का बना हुआ है, अब वो धीरे धीरे पिघल रहा है। द वर्ड्स आवर चूजन फ्रेंड रेफर टू, द वर्ड्स, ये जो शब्द है आवर चूजन फ्रेंड, इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या है। आवर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, हमारे विद्यालय का सबसे घनिष्ठ मित्र। ए फ्रेंड हु वी लाइक प्लेइंग विथ, एक ऐसा मित्र जिसे हम चाहते हैं और हम उसके साथ खेल रहे हैं। ए कैरेक्टर whom वी लाइक इन ए स्टोरी, एक आदमी, एक व्यक्ति जिसे इस कहानी में बताया गया है। द फ्रेंड वी चूजन टू स्टडी विथ, एक व्यक्ति, द फ्रेंड एक मित्र, हु चूजन टू स्टडी विथ, हमने उसे बुलाया है उसके साथ पढ़ने के लिए। इनमें से कौन सा सही होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप बता सकते हैं। हियर इज आवर बॉडी in the chair but our mind is out there. The poet feels that when we are reading books we are sitting in chair but our minds are at, here our body in the chair but our minds is out there.
यहाँ पर जो पोएम में एक लाइन है कि हमारा दिमाग जो हमारा शरीर जो है वह कुर्सी पर होता है, बट आवर माइंड इज़ आउट देयर, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है वो कहीं बाहर होता है। द पोएट फील्स दैट व्हेन वी आर रीडिंग बुक्स वी आर सिटिंग इन चेयर बट आवर माइंड्स आर। हम कुर्सी पर, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम तो कुर्सी पर बैठे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग तो पहला दिया एट स्कूल मैंने विद्यालय में होता है, एट होम घर पर होता है, एट द प्लेसेस एंड टाइम्स वी आर रीडिंग अबाउट। हमारा दिमाग वहाँ होता है जिस स्थान या समय के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, इन द प्लेग्राउंड या खेल के मैदान में होता है। आप बता सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के बारे में आंसर देना है। फॉर हुम डू बुक्स होल्ड थिंग्स? फॉर हुम डू बुक्स होल्ड थिंग्स? क्या क्या चीज़ें, किताबें अपने अंदर क्या क्या चीज़ें सजोए रहती हैं? फॉर हुम डू बुक्स होल्ड थिंग्स? किताबें किसके लिए? डू बुक्स होल्ड थिंग्स, क्या क्या चीज़ें सजोए रहती हैं? वी अनलॉक ए रूम विद द हेल्प ऑफ ए की, हाउ कैन ए बुक बी अनलॉक्ड बाई ए चाइल्ड? वी अनलॉक ए रूम विद द हेल्प ऑफ ए की। हम किसी कमरे को किसकी सहायता से खोल सकते हैं? वी अनलॉक ए रूम, हम खोल सकते हैं किसी कमरे को विद द हेल्प ऑफ की, एक चाबी की सहायता से। हाउ कैन ए बुक बी अनलॉक्ड बाई ए चाइल्ड? एक लड़का एक किताब के माध्यम से उसे कैसे खोल सकता है? एक बच्चा उसे एक किताब के द्वारा कैसे खोल सकता है? बस इन दो क्वेश्चंस का आंसर देना है, अपोजिट लिखना है जो किताब में दिया हुआ है। फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम, पिक देम आउट एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें इसका अपोजिट विलोम लिखना है। क्लोज, ओल्ड, क्लोज मैंने बंद, ओल्ड मैंने बूढ़ा, आफ्टर मैंने बाद में, बिगिनिंग मैंने शुरू, लॉक मैंने बंद, लॉक मैंने बंद, इनसाइड मैंने अंदर, फॉल मैंने गिरना। इसका अपोजिट लिख देना है। बस इन वर्ड्स से सेंटेंस बता क्या है ये। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज नाउन एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। जैसे नाउन और वर्ब के से की सहायता से जो बनाए गए हैं उसी तरह आपको भी बनाना है। बस यही है और सब ये ट्रांसलेशन है। ओके, थैंक यू। अगर आपको और भी है, और इसके चैप्टर्स जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, वैसे तो लास्ट है, अगर आपको और क्लासेस और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।